जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे गौड़ियों की श्री जी की सेवा से निवृत्ति का अंतिम भाग 9 और 10। यति जी स्वयं दोनों हाथों में केले के पत्तों का पत्र लेकर खड़े हो गए और अत्यंत दया भाव से श्रीनाथ जी से विनती करने लगे। हे नाथ, यहाँ आपके विराजने के लिए कोई आसन नहीं है, न ही भोग रखने के लिए कोई पटिया है और न ही टेरा होगा जब तक आप भोग ग्रहण करें। अब आप ही बताइए कि यह भोग किस प्रकार आरोगेंगे। तब श्रीनाथ जी बोले, यति जी, आप दोनों के सिवा हमें कोई देख नहीं सकता, और जहाँ तक आसन की बात है उसके लिए आपकी गोद ही हमारे लिए पर्याप्त है। भोग की पत्तल आप अपने हाथ में ही थामे रखें, हम उसी में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेंगे, और टेरा आज हटा दे तो कैसा रहेगा। आप ही स्वामी हैं, आपकी जैसी इच्छा। ऐसा कहकर श्री माधवानंद जी एक वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठ गए। उनकी गोद में श्रीनाथ जी छोटे बालक के समान विराज गए। यति जी ने दोनों हाथों में भोग की पत्तल थामे रखी। श्रीनाथ जी उसमें से थोड़ा थोड़ा केला और नारियल की गिरी ग्रहण करने लगे और दोने से थोड़ा जल भी पिया। 14 वर्षों की सेवा में जो सुख मुखिया जी श्री माधवानंद जी को कभी प्राप्त नहीं हुआ था, वह आज उन्हें मिल रहा था। यह सुख की पराकाष्ठा थी। एक समय ऐसा था जब उनके द्वारा अर्पित 2-2 बार के राजभोग से भी श्रीनाथ जी तृप्त नहीं होते थे, और आज ऐसा दिन आया कि वे केवल केला और नारियल की गिरी से ही तृप्त हो गए। प्रेम से उद्भुत ऐसी लीला का पार तो केवल प्रेमी जन ही पा सकते हैं, अन्य किसी के बस की नहीं और सब की समझ से परे है। यति जी, अब हमारी एक और आज्ञा आप मानेंगे। हमें चंदन अर्पित करने और मुकुट कांचने का श्रृंगार करने की आपकी भावना अत्यंत उत्तम है, हमें वह प्रिय भी है, परंतु केवल ग्रीष्म ऋतु में। व्रज में तो ऋतुएं बदलती रहती है और हिमाचल भी समीप है, इसीलिए 12 मास आपका चंदन हमें अनुकूल नहीं पड़ता। आपकी इच्छा हमें वर्ष भर चंदन अर्पित करने की है, और आचार्य श्री ने आपको हमारी सेवा का वरदान दिया है। अतः अब इन दोनों बातों का समन्वय करने का एक ही उपाय है। आप दक्षिण में मलयाचल पर्वत पर जाकर हमारी सेवा करें, वहाँ सदैव उष्णता रहती है, इसलिए हमें आपका चंदन अनुपयुक्त नहीं लगेगा। वहाँ हमारा ही एक स्वरूप हिम गोपाल नाम से विराजमान है। वे सदा चंदन के वस्त्र धारण करते हैं। उसके आसपास चंदन के वन है और वहाँ इंद्र भी नित्य दर्शन करने आते हैं। आप अपने इस शिष्य को भी साथ ले जाए, यह आपकी परिचर्या करेगा। यह दैवीय जीव है, इसका भाग्य उदित हुआ है, अतः आप इसका साथ न छोड़ें। तब यति जी ने विनम्र होकर कहा, हे दीनदयाल, तब व्रज में आपकी सेवा कौन करेगा। श्रीनाथ जी बोले, इसकी चिंता आप न करें। श्री गोसाई जी हमें रुचि रुचि के वस्त्र और आभूषण धारण कराते हैं और नित्य नवीन सुगंधित सामग्रियों से अनेक प्रकार से हमें लाड लड़ाते हैं। इससे एक पद याद आ रहा है, भोग श्रृंगार मैया सुन मोको, श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। तो अब आप यह प्रसादी ग्रहण करें और अपने मार्ग की दिशा परिवर्तित करें। ऐसा कहकर श्रीनाथ जी अंतर ध्यान हो गए और पुनः व्रज में पधार गए। जय श्री कृष्ण।